अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू स्पेशल में खुशामदीद, मैरी क्रिसमस सबको देखने वालों को। और आज शो भी बहुत स्पेशल होगा। शो में आज मेहमान भी स्पेशल हैं, मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों मेहमान। आज मेरे जो पहले मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ आपको करवाती हूँ। तनवीर चौधरी, ये ब्रॉडकास्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह से, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत नॉलेज है इनका डीप, और आज हम इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो लिंक्ड है क्रिसमस के त्यौहार के साथ। और जो मेरी दूसरी मेहमान हैं, बहुत खूबसूरत सी मेरी कोलीग हैं, एपीपी में मेरे साथ सालों से काम करती हैं, और हमेशा से हमने सारी ईदें मेरी और इनकी हमने साथ मिल के गुजारी हैं। इनको भी आज हम पूछेंगे कि आज जैसे ये इतना बड़ा त्यौहार जो घर पे भी चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, दफ्तर में भी चल रहा है, तो कैसा लग रहा है आज इनको प्रोग्राम में आकर भी और हमारा हिस्सा बनकर भी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे तनवीर चौधरी साहब पूछूंगी कि हमें बताइए, नाजरीन को बताइए कि आज का त्यौहार क्या मानी रखता है, कैसे आप इसको देखते हैं, कैसे मसीही बरादरी इसको देखती है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नाहिद साहिबा आपका और आपकी पूरी टीम का, एपीपी का, कि उन्होंने मुझे मदऊ किया कि हम इस पर गुफ्तगू कर सकें। और फिर हम नाजरीन को ये कहना चाहेंगे कि मैरी क्रिसमस। आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, आपको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत सारी मुबारक हों। और इस कोविड-19 में भी ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं, ये तकरीबात पूरी दुनिया में जारी हैं, ये बड़ी बात है। क्रिसमस क्या है और इसका क्या मफ़हूम है नए लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस बात को थोड़ा सा नहीं समझते, उनके लिए ये प्रोग्राम नाहिद साहिबा कर रही हैं और हमें उन्होंने दावत दी है। हम ज़रूर इस बात पर भी गुफ्तगू कर लेंगे। क्रिसमस जो है ये दो अल्फाज का मजमुआ है, क्राइस्ट और मास। यानी क्राइस्ट स्टैंड फॉर जीसस क्राइस्ट, यसू अल मसीह, और मास कहते हैं इबादत को। जो हम इबादत अपनी संडे को सर्विसेज करते हैं या आम दिनों में जो इबादत होती हैं, उन्हें मास से रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। तो क्रिसमस का मतलब ये हुआ कि यसू अल मसीह की पैदाइश का खूबसूरत सा दिन, जो वलादत का दिन है, वो किसी भी पैगंबर की हो, किसी भी नबी की हो, वो बहुत ही शानदार हुआ करता है। और मेरे दीन के मुताबिक जो है ये आज इसको हमारे बरसगीर पाक व हिंद में नाहिद इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। बिल्कुल, न सिर्फ क्रिसमस बल्कि हमारे चूँकि यहाँ उर्दू स्पीकर्स हैं, उर्दू समझते हैं और दूसरी भी ज़बानें हैं इलाकाई, लेकिन उर्दू ज़बान में इसे बड़ा दिन कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या मिथ है। और मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि जैसे हमारे यहाँ बड़ी ईद और छोटी ईद का कॉन्सेप्ट है, क्या ये उसी तरह बड़ा दिन है, और इसके साथ जो आपकी दूसरी ईद होती है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। नाइला, आप बताएं। गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि ये जो मैरी क्रिसमस है, ये इसमें एक पूरा एक टेन्योर आ जाता है ईयर का। तो हम इसको ज़्यादा मतलब होते तो दोनों ही इवेंट्स ना हमारे लिए बहुत पुरजोश हैं, डिफरेंट भी हैं, और मगर हम इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं बड़ी ईद की तरह ना, जीसस की बर्थ को ना। ठीक, तो इस ईद के साथ क्या क्या कोई आपके खाने स्पेशल फ़र्क है दूसरी ईद और इस ईद का? पहनावा कोई फ़र्क है? किस पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, किस पे थोड़ा कम खर्च होता है? क्या लिंक्ड है इन दोनों ईदों के साथ? फ़र्क तो आता है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं, ज़्यादा इसमें केक इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि केक कटिंग होती है, और हम स्पेशल वही बिरयानी जिस तरह खाने बनते हैं, रोस्ट वगैरह करना, फ़िश फ्राई करना, ये हमारी सर्दी के हिसाब से ये चीज़ें हमारी स्पेशल होती हैं। फिर वो जब छोटी ईद आती है तो मौसम चेंज हो जाता है, तो फिर ये इतनी चीज़ें फिर वो नहीं हम बनाते। अच्छा, तो आज क्या क्या आपने सुबह कुकिंग की है, या शाम में कोई प्लान है किसी दावत का या किसी कुकिंग का? क्या चल रहा है आज? हम लोगों ने कल ही इसकी तैयारी कर ली थी क्योंकि हमने मिडनाइट चर्च भी करना था, तो इस वजह से अभी हम वही मिडनाइट का रात का मैं करके आई हूँ चर्च। फिर मॉर्निंग में नहीं हमसे जाने हुआ क्योंकि हमने आपसे गुफ्तगू करनी थी, क्योंकि आप हमारी बहुत दिल अजीज फ्रेंड हैं, तो आपने हमें स्पेशल इनवाइट किया था, इसलिए फिर ऑनर तो देना पड़ता है ना। बिल्कुल, आप हमारा हिस्सा हैं एंड वी आर ऑनर्ड। और क्या मेन्यू क्या है आज?
मेन्यू मैंने स्पेशल फ़िश को मसाला लगा के अब जाके मैं फ्राई करूँगी। और पुलाव बना है, बीफ पुलाव बना है, और खीर स्पेशल हमारी बनती है। केक के साथ मीठा तो लाजमी होता है। जैसे छोटी ईद पे होती हैं सवैयाँ, तो हमारे स्पेशल खीर बनाई जाती है ना केक के साथ। केक और खीर। और अच्छा नाइला, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा सा ना जहाँ हम रहते हैं हमारे साथ भी माशाल्लाह से हैं कम्युनिटी के, आपकी कम्युनिटी के लोग, तो हमारे घर में केक आते हैं क्रिसमस के मौका पे। हमारे फ्रिज में केक्स आते हैं, रखे होते हैं। मैं जब वापस जाऊंगी तो आई विल ऑल्सो इन्जॉय केक। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने बहुत सारी अपनी कुलीग्स की यहाँ भी तनवीर साहब आपको भी हम बताएं कि हम स्पेशल नाइला से कहते हैं, फरमाइश करते हैं कि हमने सेंटा देखना है। सेंटा का बड़ा किरदार है। बिल्कुल। तो अब बताएंगी नाइला ही हमें बताएंगी। ये कलरफुल चीज़ें सारी मैंने इनसे पूछ ली हैं। आप बताएं नाइला, आप सेंटा के किरदार के बारे में भी बताएं, और वो जो तहाइफ होते हैं बहुत मज़े के, क्या क्या होता है उनमें, ये भी बताएं। स्पेशल इसके लिए सेंटा मतलब रेडी किया जाता है। उसकी पॉकेट में वो कैंडीज़ वगैरह होती हैं जो कि वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इवन बड़ों में भी, तो बड़े वो कैंडीज़ लेके इतना खुश हो जाते हैं कि ये बेसिकली वो गिफ्ट को शो करता है ना, तो बहुत इसको एंजॉय करते हैं हम लोग। सेंटा के बिना तो फिर वो क्रिसमस नहीं होता हमारा। सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एक वो कहते हैं एक जेस्चर है, इसका क्रिसमस का पार्ट है बहुत बड़ा। एक्चुअली ये टोकन ऑफ लव है, और इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। वेदर इट इज नॉट रिलीजियस, ये मजहबी तौर पर तो नहीं है। हर जगह में, हर इलाके में रवायात हुआ करती हैं, और ये रवायत इस तरह है कि मोहब्बतों को शेयर करने की हैं। कि इस तरह के सेंट निकोलस थे, टर्की के वो किंग थे, बादशाह थे तुर्की के। तो ही वॉज वेरी रिचेस्ट, वो बहुत अमीर थे। तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक ऐसी फैमिली है जिनके यहाँ बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, और जहेज़ नहीं दे सकते थे वो। तो जहेज़ के बिना उनकी एज ज़्यादा हो रही थी उन बच्चियों की। तो सेंट निकोलस ने प्लान किया कि किसी ऐसे तरीके से मदद की जाए कि उनकी खुददारी पे हरफ ना आए। सेंटा के एक्चुअली मेन रोल ये है कि किसी की खुददारी पर या कोई ऐसी तफरीक ना हो, क्या बात, कभी उस पर कोई ऐसा हरफ ना आए, या वो ये ना समझे कि मैं शायद कमज़ोर हूँ, गरीब हूँ, या मैं अफोर्ड नहीं करता। तो इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने क्या किया, लॉन्ग स्टॉकिंग, आपने देखा होगा लॉन्ग स्टॉकिंग्स होती हैं, लंबे लंबे सॉक्स होते हैं, क्रिसमस के इवेंट पे उनको लगाया जाता है। तो उसने क्या किया कि उसने चिमनीज के थ्रू, आजकल तो खैर किचन में चिमनीज नहीं होती, बिल्कुल पहले चिमनीज के थ्रू फेंक दी जाती थी। तो उसने क्या फेंकते थे, कभी मनी, कभी गोल्ड, कभी कुछ ऐसी चीजें कि जिससे वो अपनी फैमिली का सारा सिस्टम रन कर सके, चला सके, उन चीजों को ले सके। तो उस फैमिली ने ये नहीं पता चला कि सपोर्ट कौन कर रहा था। ग्रेट। तो इसके पीछे ये है कि सांता आज भी बिला तफरीक लोगों की हेल्प करता है। इन अदर वर्ड्स में कि ये खुशियों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल। और एक बात और मैं लिंक कर लूँ कि हमारे यहाँ चर्च के अंदर अभी भी एक और रवायत है जिसके बारे में शायद इतने लोग अवेयर नहीं हैं। क्रिसमस ट्री तो जानते हैं लोग और सांता, और एक हम लगाते हैं, खुश्क दरख्त लगाते हैं, सूखा दरख्त लगाते हैं चर्च के अंदर, और वो बिल्कुल आल्टर के करीब लगाया जाता है। तो जहाँ सर्विसेज देते हैं हमारे चर्च प्रीस्ट होते हैं जो सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ लगाया जाता है। उसके ऊपर डिफरेंट टैग्स कर दिए जाते हैं, फुल कर दिया जाता है उसको। जैसे आप देखते हो क्रिसमस ट्री को डिकोर कर दिया जाता है, उसे पर्चियों के साथ, डिफरेंट पर्चियों के साथ लोगों की रिक्वायरमेंट्स देख करके कि लोगों को मिसाल के तौर पर राशन में घी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, हेल्प करने के लिए उस पर लिख दिया जाता है। लोग आते हैं चर्च में और वो एक टैग उतार लेते हैं अपनी कैपेसिटी, अपनी हैसियत के मुताबिक कि मैं कितना अफोर्ड करता हूं। व्हाट एन आइडिया, बहुत अच्छा। तो फिर लोग लाके उसी ट्री के नीचे रख देते हैं। फिर वहाँ पे जो चर्च प्रीस्ट होते हैं उनको पिक करते हैं और रख लेते हैं, अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। फिर लिस्टें होती हैं, हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में ऐसा पता होता है। जैसे ज़कात का कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं जोड़ने वाली थी इसके साथ। तो ज़कात का जैसे कॉन्सेप्ट है, तो वो ज़कात तो और मानों में चली जाती है। तो ये ज़रा ये कि फौरी तौर पर राशन और खाने पीने के और गर्म कपड़े और इस तरह के आइटम्स जो हैं वो रिक्वायर जाते हैं उसके अंदर। सही तनवीर साहब, हम भी यही करते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है।
हम रमज़ान शरीफ से पहले जो ज़कात देते हैं ना, तो ज़कात के जितने हमने पैसे देने होते हैं ना, उसकी चीज़ें ख़रीदते हैं, राशन ख़रीदते हैं और लोगों के घरों में बगैर बताए, जो पता ना चले, ये सब चैरिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है मेरे ख्याल में किसी भी रिलीजन का। और ये बहुत खूबसूरत आपने आइडिया भी बताया कि ये इस तरह किया जाता है और चर्च के थ्रू ये होता है। और चर्च असल में सिंबल है ना आपका चैरिटी का, इबादत का, तो वो इबादत भी होती है एक आपके लिए और एक चैरिटी भी हो जाती है अपने बहन भाइयों की खुशी। अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको लिंक करूं इस बात को, तो कलाम मुकद्दस में सेंट मैथ्यू की गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू में बड़ा क्लियरली लिखी हुई है। मैं इसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूंगा ताकि हमारे नाज़रीन इसको सीख सकें, समझ सकें कि क्या है। कि जब आप किसी को खैरात करो, चैरिटी, जब किसी को खैरात करो तो आपका अगर राइट हैंड दे रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड ना जाने, यानी कि अगर आपका दायां हाथ दे तो बाएं हाथ ना जाने, ताकि आपकी खैरात पोशीदा रहे। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द जीसस कि आप जब देते हो ना चैरिटी तो दूसरा बंदे को ना पता चले। तो दिस इज व्हाई सांता हैज कवर्ड हिज फुल फेस, पूरा फेस कवर्ड होता है। वो नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, अंदर कौन कैरेक्टर है। तो वो लोगों को हेल्प करे तो स्टॉकिंग में से निकाल के मुट्ठी बंद करके हम चंदा भी ऐसे ही देते हैं, जो चर्चिज़ की डेवलपमेंट के लिए या कम्युनिटी की या और कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ भी अगर हेल्प आउट किया जाता है तो ये उसके साथ लिंक होती है। बात ये कि हमें अंजील मुकद्दस में ये हमें ऑर्डर है, हुक्म मिला है कि आप जब करें तो ऐसे ही करें। मतलब उसकी जो मेथोडोलॉजी है, तरीक़ाकार है, प्रोसीजर, वो भी बड़ा एलेबोरेट किया है। तनवीर साहब और नायला, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर ली, कुकिंग को हमने डिस्कस कर लिया, कपड़े रह गए वैसे कपड़े बच्चों की। बिल्कुल, आपसे भी मैं पूछूंगी कितने पैसों की शॉपिंग करवाई है, कितने पैसे जेब से गए हैं, और आप भी बताइए कपड़ों में क्या क्या बनवाया, कैसा कैसा बनवाया है। इस दफ़ा तो मैंने ढेर सारी बच्चों की बस शॉपिंग की है, अपनी बस वो किसी वजह से नहीं की। अच्छा। मगर घर में जो कुछ कैरी हुआ था तो वो मैंने कैरी कर लिया। मगर हर साल मतलब स्पेशल हम इसके लिए करते हैं। आप बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं हमेशा, मुझे याद है आपके बड़े प्यारे प्यारे से कॉस्ट्यूम्स होते हैं स्पेशली बने हुए। अच्छा, बच्चों के लिए क्या कलर्स खरीदें? वैसे कलर्स की प्रेफरेंस होती है कोई कि ये वाले कलर्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्रिसमस पे या ईस्टर पे? नहीं, सीजन को कैरी किया जाता है कि फ्रेश लुक आए। पर्टिकुलरली कोई ऐसा कोई खास कलर का है नहीं, मगर रेड को ज्यादा रेड को प्रेफर किया जाता है कि थोड़ी सी रेड इज कलर ऑफ हैप्पीनेस, जॉयनेस, और ब्लड को भी शो करता है, ये जीसस के लाइफ। अच्छा, सही, इस वजह से भी ये भी एक कॉनोटेशन है साथ जुड़ी। एक चीज़ रह गई है, हमने रिलीजन को, चैरिटी को, अपने लोगों की मोहब्बत को, मोहब्बतें बांटने को, खाने पीने को, सबको डिस्कस कर लिया। हमारे मुल्क, हमारी ज़मीन के साथ हमारे जुड़े रिश्ते को हम बात करते हैं। अब फैलाई जाती हैं ख़बरें कि पाकिस्तान में जो है अच्छे हालात में नहीं हैं अक़लियतें। इस पे आप दोनों, आप अब ये पाकिस्तान का मुकदमा लोगों तक पहुँचाएँ। मैंने सवाल पूछ लिया है। नाहिद, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, और जो आपने अपने सवाल में शुरू में कहा ना कि फैलाई जाती हैं, मैं ज़रा इस पे बात करना चाहूँगा कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ पनप रही हो, पल रही हो, उसकी अच्छी निगाहदाश्त चल रही हो, उसकी तरक्की हो रही हो। जब भी तरक्की करने लगते हैं, और इसमें कोई रिलीजन का लेन देन नहीं है, इसमें सारा उस इंटरनेशनल सिनेरियो का चक्कर होता है कि अच्छा अब हम हमारे कभी पड़ोसी मुल्क के लोग रिश्तेदार बन जाते हैं, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, और कभी हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जब हमने ज़रा सख्त बात की या आंखें दिखाई या किसी बात पे एग्रीमेंट ना किया हमने या हमारे आला हुकाम ने, तो उनके पास ये सॉफ्ट एक कॉर्नर होता है कि इस मुल्क के बीच में ये काम नहीं होते जो कहते हैं हम बड़े तहजीब याफ्ता हैं। वहाँ भी कभी गोरे का मसला, कभी काले का मसला, कभी लैंग्वेज का इशू तो कभी कोई इशू। बिल्कुल। तो क्या वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ भी इंसान बसते हैं, इनमें भी जो है क्लैश ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इख्तिलाफ राय हो सकता है, नज़रियात में थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकता है, मिलन जुलन में इख्तिलाफ हो सकता है, या कभी कभी इसमें भी इख्तिलाफ हो सकता है कि उसने बड़े ने कोई बात कह दी तो छोटे ने। मैं बड़े और छोटे को अक़लियत और एक्सरियत से मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा तो होता ही है, इट्स नॉर्मल। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हमें तो वो चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारा ताज़िरात पाकिस्तान कहता है। तो अभी अब आप ये भी बताएं कि आप कैसे एंजॉय करते हैं टू बी अ पाकिस्तानी।
देखिए नाइला कहना चाहेंगी? मुझे तो सबसे पहले आई लव पाकिस्तान। मैं कभी भी अपना पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहती। इवन के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास भी बाहर जाने के लिए, मगर मैंने कहा बाहर जाऊंगी ज़रूर, मगर मैं अपना पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे इतना प्यार है अपने पाकिस्तान से। अच्छा, तो आपकी कम्युनिटी जो है आपके इर्द गिर्द बहुत से, मतलब हम जैसे मुस्लिम्स आपके साथ रहते हैं, तो आप कैसा महसूस करती हैं यहाँ पे ईदें गुजारते हुए, अपनी शादी ब्याह, बच्चों को पालते, स्कूलों में भेजते, कैसा महसूस करती हैं? मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना। सही। आप बताइए, आपके बच्चों को इस ज़मीन ने, इस धरती ने कितनी इज्जत दी है, आप आज जो हैं उसमें पाकिस्तान का कितना कंट्रीब्यूशन है? पहली बात तो ये है कि अक्सरियत और अक़लियत का जो कॉन्सेप्ट है ये बरसगीर पाको हिंद में शुरू में ही था कि हज़रत कायद आज़म ने, बाबा कौम ने 11 अगस्त को अपनी तकरीर में ख़ुसूसी तौर पर ये बात की कि अक़लियतों के लिए वो माइनॉरिटी डे के नाम से इसको मनाया जाता है। बिल्कुल। तो पहले तो ये है कि पाकिस्तान के हसूल के वक्त से एक कीमती वोट इसी अक़लियती नुमाइंदों ने डाला। जब हिंदू बरादरी भी बराबर रह गई और जब मसीहियों से पूछा गया कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, तो हमारे बड़ों ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ लाए नहीं गए, तो हमारा तो देश है, हमारा घर है, हमें तो कोई उलझन नहीं लगती। सही। वैसे माइग्रेशन भी हुई थी, मैं वन ऑफ द माइग्रेंट्स हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी, लेकिन आई लव पाकिस्तान। मैंने इस ज़मीन के लिए, मेरे बड़ों ने इस ज़मीन के लिए वो वाले अपने घर, अपना सब कुछ छोड़ा। हाँ बिल्कुल, कुर्बानियाँ दी हैं। जो इधर वाले थे वो भी अपने फैसले से रहे, जो नहीं रहना चाहते थे वो चले गए थे यहाँ से निकल कर, वो उसी वक्त चले गए थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, और हम बहन भाई हैं, हम हमेशा पाकिस्तान में ऐसे ही रहेंगे। मैं ऐसे ही क्रिसमस का त्यौहार मनाते इनको देखूंगी, इनवाइट करूंगी, बिल्कुल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये इंटरफेथ हार्मनी है और ये हमारे दरमियान बड़ा ब्रिज है। ये बहुत बिल्कुल साल में 4 ईदें मनाते हैं। बिल्कुल, हम साल में, बल्कि हम और भी कम्युनिटी के मेंबर्स, वो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। होली दिवाली भी हम साथ मनाएंगे, बैसाखी में भी हम उनके साथ होते हैं। अच्छा, एक इन दोनों से बारी बारी एक छोटा सा मैसेज ले लेते हैं क्रिसमस के त्यौहार के बारे में। जी तनवीर साहब, आप कुछ कहिए। जी, क्रिसमस खुशी का त्यौहार है और ये सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें एक नजात दहिंदा बख्शा गया और जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से 600 साल पहले ये अनाउंसमेंट कर दी गई, एक पेशीन गोई कर दी गई। जिन हस्तियों का इतने पहले से जिक्र आ जाए, उनके लिए तो उनकी ईदों को और उनकी सेलिब्रेशंस को मनाना, तो ये तो हम सब पर फर्ज है। बिल्कुल। जी नाइला, आप भी कुछ कहिए, अ वन लाइन मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स। जैसे कि जीसस क्राइस्ट अमन के शहजादे माने जाते हैं और ये पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए आए थे, तो इसमें हम अमन का ही पैगाम देते हैं। हमें सब बहन भाइयों को मिलजुल कर इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए, जबकि हम कर भी रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम पाकिस्तानी। ठीक है, हम सब बहुत प्यार मोहब्बत से, पाकिस्तान के रंग हैं, पाकिस्तान की पहचान है। इसके साथ ही नाहिद अख्तर और मेरे खूबसूरत मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।